दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल खोरठा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चित्तरंजन महतो के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए चित्तरंजन महतो उर्फ चित्रा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं, जेएसएससी में लेखक के जीवन से रिलेट करके एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है, जिसके कारण हम लोग लेखक की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो, इनको हम लोग चित्रा, उपनाम चित्रा कह के भी पुकारते हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा। और इनके पिता का नाम जो था धन्यनाथ महतो। उनके पिता का नाम क्या था? धन्यनाथ महतो। और माता का नाम जो था धन्या देवी। इजी है। चित्तरंजन महतो लेखक का नाम है और उनके पिता का नाम धन्यनाथ महतो, माता का नाम धन्या देवी। यानी कि दोनों ध से स्टार्ट हो रहा है, तो ये याद करना बहुत ही आसान है कि चित्तरंजन महतो उर्फ चित्रा, उनके पिता का नाम धन्यनाथ महतो और उनकी माता का नाम धन्या देवी है। आगे बात करते हैं। उनका जन्म जो हुआ था वह 6 जनवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। कब? 6 जनवरी 1946 ईस्वी में। कहाँ? लारी, जिला रामगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उनका पत्नी का नाम जो था सावित्री देवी। इनका विवाह जो हुआ था 1967 में हुआ था। याद कैसे करेंगे? चित्तरंजन महतो, च आ रहा है, च जो है छ का भी साउंड आ रहा है, ध्यान रखिएगा। च से छ बन रहा है, तो च को हम लोग कुछ छ में भी याद करेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ तो 6 जनवरी 1946, 6 और च आ गया, तो याद ऐसे कर लेंगे। और उसके माता पिता का नाम ध आ रहा है, तो दोनों में ध आएगा। तो इस प्रकार उनके बारे में हल्का सा जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। उनके प्रकाशित कृतियाँ के बारे में जैसे जानते हैं, तो देखेंगे कि इनके सबसे प्रमुख कृतियाँ जो थी वह था जिंदगी की टो। क्या था? जिंदगी का टो था, जो क्या था? खोरठा उपन्यास था। और नेक्स्ट था छायर, जो चित्तरंजन महतो लिखे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यही हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी संग्रह है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंदगी का टो क्या है? तो एक उपन्यास है। और छायर क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है हम लोग का है महाराई। महाराई भी एक लोक महाकाव्य है और यह संकलन प्रस्तुतिकरण भी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और कुछ चित्तरंजन महतो के बारे में जैसे जान रहे हैं, तो चित्तरंजन महतो छायर कहानी संग्रह लिखे हैं, तो उनसे कुछ रिलेट करके याद कर लेते हैं। जैसे कि जो छायर कहानी है, इसका जो प्रकाशन हुआ था वह कंजरा सेंद्रा दान खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ झारखंड से हुआ था। इसका जो मुद्रित हुआ था वह हजारी प्रेस नेहरू रोड रामगढ़ कैंट में हुआ। अब छायर कहानी में कुछ इसके पात्र बंधे हुए हैं, जो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो लेखक का परिचय कौन लिखवाया था? तो वासुदेव महतो। लेखक का परिचय कौन लिखवाया था? तो वासुदेव महतो। सलाह यानी कि मंतव्य कौन लिखवाया था? तो गिरिधारी गोस्वामी, जिसे हम लोग आकाश खूंटी भी कहते हैं। हाल के क्लासेस में हम आपको बताए थे कि गिरिधारी गोस्वामी को आकाश खूंटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक बात लिखवैया। कौन सा? एक बात लिखवैया कौन कहते हैं? तो गोविंद महतो, जिन्हें हम लोग जंगली भी कहते थे। और इसमें ए.के. झा भी है, जो इन्हें एक बात लिखवैया था। ये सब जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना चीज़ भी हम लोग इस विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, यह सब छायर कहानी संग्रह के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। छायर कहानी के बारे में जैसे जानते हैं, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था 2007 में था। और इसका जो कहानी संग्रह है वो टोटल 10 गो है। यानी छायर कहानी में टोटल 10 गो कहानी है और उसका जो प्रकाशन हुआ था 2007 में हुआ था।
अब हम शायर कहानी के जो 10 कहानी संग्रह है, इसके बारे में हल्का सा चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन-कौन से हैं। तो शायर कहानी में जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे 10 कहानी के बारे में, तो उसमें से मुख्य 10 इस प्रकार है, इसको याद करने का कुछ ट्रिक से समझेंगे, किस प्रकार याद किया जा सकता है, किस प्रकार नहीं। तो सबसे पहले है मेरा शायर। शायर शायर के ये तो हम लोग को कहानी संग्रह है, इसको तो हम लोग को पढ़ना ही होगा। इसके बाद हम लोग का है हम कैसे जिए। क्या है? हम कैसे जिए। इसके बाद है गुरुजी का फिकिर। चौथा है संस्कृति के झगड़ा। पांचवा है नवा जमींदार। इसके बाद छठा है बोने का लोर। और सातवां जो है वह है बुबा एगो कहानी कही दे। आठवां है समय कटेवा ताश खेला। और नौवां जो है चोर डाकू और लुटेरा। और 10वां जो है देवता के खाए गले डाके। तो इसको याद कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे कि छाहियर के बिना, छाया के बिना आप जी पाइएगा? नहीं जी पाइएगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि छाया के बिना हम नहीं जी पाएंगे तो हम जिए कैसे। और यही वाला जो है ना गुरुजी को फिक्र रहता है कि छाया के बिना तुम जी नहीं पाएगा, ये गुरुजी का फिक्र है। इसके बाद गुरुजी का और एक तो फिक्र है कि संस्कृति का झगड़ा होते रहता है। तो गुरुजी को संस्कृति का झगड़ा होते रहता है, तो किसके किसके बीच में होते रहता है? तो नवा जमींदार के बीच में। यानी कि इस प्रकार का हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि छाहियर जो है, छाहियर के बिना हम जी नहीं पाएंगे, उससे गुरुजी को फिक्र होता है। और संस्कृति का झगड़ा है, किस लिए झगड़ा है? तो नवा जमींदार के लिए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोने का लोर। बोने का लोर जो है रो रहा है। तो किस लिए रो रहा है? तो कहता है कि बुबा एगो कहानी कही दे। तो बुबा एगो कहानी कहता है, तो किस प्रकार का कहानी कहता है? समय कटवा ताश खेला और चोर डाकू और लुटेरा का कहानी कहता है। और इस प्रकार कहता है कि देवता खाए गले डाके। तो इस तरह से हम 10 कहानी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का चित्तरंजन महतो की जीवनी का परिचय समाप्त होता है। थैंक यू। आगे का सेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट